की लाइब्रेरी। किताबों की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है और ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड है किताबों की तरफ। मेरा नाम है गिनी। इस पॉडकास्ट का नाम है गिनी की लाइब्रेरी, जहां हम बातें करते हैं किताबों की, उनकी कहानियों की, उनके कैरेक्टर्स की। पर लेडीज एंड जेंटलमैन, पूरी कहानी हम कभी नहीं सुनाते, आपका इंटरेस्ट एक किताब में जगाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गिनी की लाइब्रेरी की। गिनी की लाइब्रेरी। एक किताब जो मैं बड़े दिनों से सोच रही थी पढ़ने की, मैंने वो निकाली। इसका नाम है द एल्केमी ऑफ डिजायर। तरुण तेजपाल, तहलका वाले तरुण तेजपाल, उन्होंने लिखी है किताब। और ओवर एंडलेस कप्स ऑफ चाय एंड कॉफी मैंने 2 दिन तक ये किताब पढ़ी। और इस किताब को पढ़कर आपको बताऊं मेरे अंदर क्या उत्पन्न हुआ। सिर्फ जेलसी, ईर्ष्या, एनवी। क्यों? क्योंकि मुझे मोहब्बत से बड़ी मोहब्बत है। और इस किताब में जो 2 कैरेक्टर्स हैं, उनकी मोहब्बत इतनी खूबसूरत है, इतनी इन्वॉल्विंग है, इतनी ग्रिपिंग है कि मैंने रियलाइज किया, यार मेरी जिंदगी में तो ऐसा वाला प्यार ही नहीं आया। और मुझे बड़ी जेलसी हुई। अगर आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार आपको मिल चुका है, यू शुड रीड दिस बुक एंड आई स्वेयर टू गॉड योर लव विल फॉल शॉर्ट ऑफ दिस लव, बट इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी। आज इसी की बात करते हैं, द एल्केमी ऑफ डिजायर की बात करते हैं गिनी की लाइब्रेरी में। देखिए, इंसान की जिंदगी में एक पर्सनल लाइफ होती है, एक प्रोफेशनल लाइफ होती है। इसमें भी जो मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम मुझे आज तक नहीं पता, उसकी भी 2 ही लाइफ्स हैं, एक पर्सनल, एक प्रोफेशनल। दोनों से बेइंतहा मोहब्बत करता है। जब किताब शुरू होती है तो जो हमारे ऑथर, जो हमारे नरेटर हैं, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, वो एक ऐसी सिचुएशन पे है जहां पर वो हम सबसे बड़े हो चुके हैं। कैसे? उन्होंने अपनी प्रॉपर नौकरी को लात मार दी है। उन्होंने सोचा कि अब मैं राइटर बनूंगा, मैं एक किताब लिखूंगा, मैं एक ब्रिलियंट किताब लिखूंगा। तो ऑलरेडी वो हम सबसे थोड़े से ऊंचे बन गए, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में रिस्क ले लिया है। और उनकी एक गर्लफ्रेंड है जिसे प्यार से वो कहते हैं फिज। उसके साथ उनकी जो मोहब्बत है वो इतनी खूबसूरत है कि फिज के हर बॉडी के हर पार्ट में वो अपनी जिंदगी के एक छोटे से हिस्से को छुपा के रखते हैं। कहानी यहीं से शुरू होती है। दोनों को बेइंतहा मोहब्बत है एक दूसरे के साथ। ये दुनिया को अंगूठा दिखाकर लिख रहे हैं द बिगेस्ट नॉवल ऑफ ऑल टाइम्स। और धीरे धीरे क्या होता है, इस बिगेस्ट नॉवल को लिखते लिखते ये प्लॉट भूलने लग जाते हैं। जिंदगी की जो नॉर्मल इनसिक्योरिटीज होती है ना, आपकी और मेरी, पैसा कहाँ से आएगा, राशन कहाँ से आएगा, ये अंदर घुसने लगता है। और ये कहीं ना कहीं इनके क्रिएटिव फ्यूल्स को, इनके क्रिएटिव जूसेस को खत्म कर देता है। एक मोहब्बत थी जिसमें आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट डाली, जिसमें आपको लगा था कि आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं गुजर जाएगी। पर उसी मोहब्बत में एक दिन उठे तो रियलाइज किया कोई इमोशन ही नहीं बचे। एक लड़की जिसके बगैर आपको नींद नहीं आती थी, 4 दिन तक उसे छुआ ही नहीं और पता ही नहीं चला। एक आदमी जिसकी अगर आपकी इसे उंगली टकरा जाती थी तो आपको करंट लग जाता था। और अब वो आदमी हर कुछ कर रहा है, आंसू बहा रहा है आपके सामने, और आपको कुछ फील ही नहीं होता। यही है कहानी एल्केमी ऑफ डिजायर की, जिसे लिखा है तरुण तेजपाल ने। इस किताब को जरूर पढ़िएगा। इस मॉनसून के सीजन में ना, आपको इससे ज्यादा खूबसूरत, इससे ज्यादा टेस्टी किताब नहीं मिल सकती। क्योंकि अब सबकी जिंदगी में जो लो फेजेस आते हैं ना, उसकी कोई बात नहीं करता। वो इमोशनल लो फेजेस होते हैं ना, जब आपको लगता है कि आप गलत हैं, क्योंकि जो आपको लग रहा है वो ठीक नहीं है, इनकी बात करता है। हर इंसान में थोड़ी सी अच्छाई होती है, थोड़ी सी बुराई होती है, और हम सब में हीरोज और विलेंस होते हैं। यही बात करती है द एल्केमी ऑफ डिजायर। ऑल्सो द मोस्ट फैंटास्टिक फैक्ट अबाउट दिस बुक, इट्स रिटन बाय एन इंडियन ऑथर। आप तरुण तेजपाल को जानते हैं, तहलका में आपने उनके बारे में बहुत पढ़ा। तहलका शुरुआत करी थी उन्होंने। तरुण तेजपाल जब काठ गोदाम की बात करते हैं, राजधानी की बात करते हैं, इंडियन ट्रेन्स की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, मरीन ड्राइव की बात करते हैं, छोटे शहरों की बातें करते हैं, आपको वो दिखाई देने लग जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब इन जगहों पे गए हैं। हम सब ने कभी ना कभी एक ट्रेन जर्नी करी है। हम सबको पता है कि ट्रेन में कई बार आप शोर में खो जाते हैं, और कई बार इतना शोर होता है कि आप सबसे अकेले पड़ जाते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द एल्केमी ऑफ डिजायर। इसमें बड़े क्लियर 2 कैरेक्टर्स हैं, एक हमारा हीरो प्रोटैगनिस्ट और उसकी गर्लफ्रेंड फिज। पर इसके अलावा जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं, जो जिंदगी की फ्रेल्टीज को दिखाते हैं, जो कहीं किसी की इनसिक्योरिटी को दिखाते हैं, कहीं किसी और के प्यार को दिखाते हैं, कहीं दिखाते हैं कि किस तरह से कंपेटिटिवनेस किसी को खत्म कर देती है। ये जो सब साइड कैरेक्टर्स है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर मिल सके चांस तो इस किताब को जरूर पढ़िएगा और मुझे लिख के बताइएगा कि आपकी भी जिंदगी में ऐसा हुआ कि एक प्यार था जिसके सहारे आपने पूरी जिंदगी बितानी थी,
पर सडनली एक दिन वो प्यार ही खत्म हो गया। तब क्या किया आपने, बताइएगा ना। क्या उस प्यार को कन्फ्रंट किया या भाग गए? कोई भी चीज जिंदगी में सही या गलत नहीं होती, सब सर्कमस्टेंशियल होती है। RJ गिनी GINNIE @gmail.com पर बताइएगा जरूर अपनी कहानी अपनी जुबानी। मेरा नाम गिनी, जल्द ही आऊंगी एक और कहानी एक और किताब के साथ। सुनते रहें गिनी की लाइब्रेरी। गिनी की लाइब्रेरी।